सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में ढेर सारी जानकारियां। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी BAMS DAV यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन के विषय में। यहाँ हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का एक युवा अवस्था में सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, परंतु यह ब्लड प्रेशर यदि 90/60 से भी कम हो जाए तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अक्सर कई लोगों में देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा 90/60 से कम रहता है। तो इसका कारण क्या है, ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, अपितु यह किसी अन्य बीमारी का लक्षण है जो एक बीमारी के रूप में हमारे शरीर में नज़र आता है। इसके कारण एवं जो बीमारियां कारण बनती हैं वह हैं शारीरिक कमजोरी, मतलब शारीरिक दुर्बलता। इसमें शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी, प्रोटीन और ये सब डाइट में नहीं होने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। लंबा उपवास, लंबे उपवास में भी यही चीज़ होती है। कई लोगों को देखा गया है कि हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन तक उपवास रखते हैं या अनशन में बैठते हैं। तो इन लोगों को कोई लंबी बीमारी, लंबे समय तक रहने वाली बीमारी भी इसका कारण बनती है। शरीर में जल की कमी का रहना, शरीर में जल की कमी रहने पर भी हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम की अधिकता, ध्यान रहे, मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम की अधिकता, परिश्रम करने के लिए मना नहीं है, अधिकता यहाँ कारण बनती है। खून की कमी, इसमें ब्लड वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन की कमी दोनों कारण बनते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी और हृदय रोग, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर के जो लक्षण हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि शायद हमको लो ब्लड प्रेशर है, वो लक्षण हैं आलस, शरीर हमेशा आलसी बना रहता है, सो के उठे फिर भी ऐसा लगता है कि अभी सो जाना चाहिए, हम थके हुए हैं। अनुत्साह, किसी भी काम में मन नहीं लगना। अनुत्साह का मतलब है किसी भी काम में मन नहीं लगना, उत्साह नहीं रहता शरीर में। डिप्रेशन, याददाश्त की कमी, कई लोगों को आपने देखा होगा कि अभी जस्ट सामान कहीं लाए और रखे और उसके बाद उनसे पूछो कि कहाँ रखा तो पता नहीं, काफ़ी देर तक दिमाग में जोर डालने के बाद में फिर उनको ध्यान आता है कि अच्छा वहाँ रखा था। थकावट, हमेशा शरीर में थकावट का बना रहना भी इसका लक्षण है। कुछ काम धंधा किया नहीं फिर भी थके हैं। ऊंचे शब्दों को नहीं सह पाना, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं, जैसे बच्चे शोरगुल कर रहे हैं या कहीं किसी की बहस चल रही है तो वो चिड़चिड़ा जाते हैं, वो नहीं सह पाते हैं उन शब्दों को। ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें,
नहीं सह पाते हैं, उसमें उनको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, घबराहट का होना, हाथ पैर में सुन्नता होना, झुंझुनाहट से बनी रहना, धुंधला दिखना, मतलब ब्लरिंग इमेज हो जाती है, आँखों के सामने ऐसा लगता है जैसे कुछ अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है। एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो कहीं एकाग्र नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे आपने देखा होगा कक्षाओं में बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद टीचर पूछता है कि मैं क्या पढ़ा रहा था, तो उसको नहीं पता है, क्योंकि वो वहाँ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया था। तो ये सारे लक्षण होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। लो ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए हम अगर उपचार की बात करें तो 2 तरह से उपचार हम करते हैं। पहला है दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा, जिसमें मेडिटेशन, संतुलित व्यायाम। अभी हमने जब कारण बताया था तो वहाँ व्यायाम की अधिकता कहा था, परिश्रम की अधिकता, और यहाँ क्या है, संतुलित व्यायाम, मतलब जितना व्यायाम हमें करना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्यों ने एक संतुलित व्यायाम की परिभाषा बताई है और लक्षण बताया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ हमें इतना व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय जब हमें माथे पे पसीने की बूंद झलक जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारा सफिशिएंट व्यायाम हो चुका है, यहाँ रोक देना है। तो संतुलित व्यायाम, पौष्टिक एवं मात्रा अनुरूप आहार लेना। पौष्टिक मतलब उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, और प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सारी चीज़ें हों, रफ एज वाटर, सारी चीज़ें, और मात्रा अनुरूप होना चाहिए। मतलब जितना हमें हमारे पेट भर जाए उतना ही खाना खाना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। दूसरा है औषधि द्वारा, जिसमें औषधियाँ हैं नवायास लौह 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, अर्जुन चूर्ण 3 ग्राम। इन तीनों को एक साथ मिला करके गाय के घी के साथ हमें सुबह शाम लेना है। इसके बाद में है द्राक्षासव 20 ml, कुमारी आसव 20 ml। इन दोनों को बराबर पानी के साथ में, मतलब बराबर मात्रा में, दोनों को मिला के 40 ml हुआ तो 40 ml उसमें पानी डाल देना है। तो बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के बाद में सुबह शाम लेना है। खाना खाने के कितने देर बाद? लगभग 15 से 20 मिनट बाद। अग्नितुंडी बटी, ये एक टैबलेट फॉर्म में आती है। तो अग्नितुंडी का प्रयोग हमें एक गोली सुबह शाम लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि अग्नितुंडी का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करना है। इसका प्रयोग अधिकतम 15 दिवस तक ही करना है, अथवा इससे ज़्यादा दिनों के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि इससे और ज़्यादा समय तक हमें लेना है, तो उसके लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुपिलू नामक एक औषधि है जो विषाक्त द्रव्य है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक ही करना है। इसके साथ जल एवं हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना है, परंतु खाना खाने के तुरंत बाद जल की मात्रा सीमित रखनी है। इन औषधियों और दैनिक क्रियाकलापों का उपयोग करते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होने लगा है और कुछ ही दिनों बाद यह सामान्य हो जाएगा। चिकित्सा के दौरान समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर का माप लेते रहना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी लो ब्लड प्रेशर से संबंधित, और इसके विषय में आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, या कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब विराम लेते हैं, और यदि आपको यह विषय पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।
और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।